हाँ साहब, क्या हो गया सर कि इस्तीफे का मुतालबा हो रहा है और सारा मामला जो है वो, और नून लीग के साथ खासतौर पे पीपल्स पार्टी और बाज चीजें जो है उनको हजम करना पीपल्स पार्टी के लिए वो काफी, वो पॉलिसी पीपल्स पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट से मुतालिक नहीं है जो नून लीग जिस तरह से हार्ड हीटिंग कर रही है। तो पहले तो ये बताएं कि क्या वजूहात बनी कि 2-2.5 साल के बाद ही आप उठ खड़े हुए और उसके बाद नून लीग को कहां तक आप साथ लेके जाएंगे, क्योंकि जरदारी साहब का तजर्बा काफी तल्ख है। वो कह भी चुके कि जब भी मियाँ साहब को मौका मिला उन्होंने पीठ पे खंजर घोंपा है। तो कितना अभी भी आपको ये डर है या कितनी ज्यादा अभी आप उनसे पुरुमीद है? पहले ख्वाजा मुश्तबा साहब पीपल्स पार्टी से। जी भाई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। सबसे पहले तो मैं आपके तमाम पैनलिस्ट को, बासित साहब को और मजहर अली साहब को, भाई आपको भी अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूँ। आपके सामने को भी सलाम पेश करता हूँ और रबीउल अव्वल की भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बात ये कि जो आपके फारूक भाई जो आपका सवाल है कि ये ऐसी हमें क्यों पेश पड़ी। देखें मजहर भाई, 7.5 साल हो गए इनको केपीके में हुकूमत करते हुए और 2.5 साल हो गए इनको वफात। तो अब इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं फारूक भाई, वो इस डगर पे पहुंच चुके हैं कि अगर हम अपोजिशन बाहर नहीं निकलेंगे तो अवाम खुद बाहर निकलेंगे और अवाम इनसे ज्यादा हमारे गिरेबानों को पकड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि आप खुद देखते कि सरकारी मुलाजमीन, उनको किसी ने नहीं कहा कि आप बाहर निकलो, खुद बाहर निकले हुए हैं। LHVs लेडीज हेल्थ वर्कर्स बाहर निकली हुई हैं। वो खुद आप देख रहे हैं कि वो किस तरीके से एहतजाज कर रहे हैं और उनके ऊपर क्या, जो रेडियो पाकिस्तान से जो 500 मुलाजिम निकाले उन्होंने, और वो जो सरापे एहतजाज है उनमें से कितने लोगों को उन्होंने पकड़ लिया है और ये बात करते थे रोजगार देने की कि इतने लाख रोजगार देंगे और इतने घर देंगे। ये तो रोजगार उल्टा छीन रहे हैं, और अगर कोई छीन रहा है और कोई उस रोजगार छिन जाने पे कोई रो रहा है तो उसको भी वो उठा के अंदर कर रहे हैं। अगर हम अब बाहर नहीं निकलेंगे तो अवाम का जो हाथ है हमारे गिरेबानों पर होगा, इनसे ज्यादा हम लोगों के गिरेबानों को पकड़ेगी। और बात बाकी रही नून लीग के बयानिए की, तो देखें हम ये कभी भी नहीं, हमने ये कहा कि हम पीपल्स पार्टी नून लीग में जम होगी या नून लीग पीपल्स पार्टी में जम होगी। हम लोगों की पॉलिटिकल डिफरेंसेस शुरू दिन से हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। लेकिन हम एक एजेंडे पे इकट्ठे हुए कि हमने इस हुकूमत से अवाम को छुटकारा हासिल करवाना है। हम इस एजेंडे पे इकट्ठे हैं। और बाकी बात रह गई कि बयानी की, तो मेरे तो हिसाब से बयानिया भी एक ही है। फिर भी बात करने का जो तरीका है, बिलावल भुट्टो भी ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है वो खत्म होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं, लेकिन अल्फाज का जो है वो चुनाव वो थोड़ा उनका सख्त है। जो है इंस्टीट्यूशनलाइज जो है इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं और वो थोड़ा पर्सनली बात कर रहे हैं। तो बात कहने का तरीका एक ही है। और हम ये चाहते हैं कि इस वक्त जो है मुल्क में कोई ऐसी फिजा हो कि इस वक्त एक ग्रैंड डायलॉग हो और उस पर बातचीत हो। लेकिन हमने बारहा कोशिश की कि ग्रैंड डायलॉग हो और सब मिल के जो इस वक्त जो मुल्क के हालात है उसमें कोई हम एक बेहतर रास्ता निकाल सके। लेकिन इन्होंने बिल्कुल हमें वो करने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल इन्होंने सीरियस नहीं लिया। इन्होंने कहा कि बस उनको भेज दो जो भी है। तो फिर आप ये देखें कि जो बम धमाका अभी हुआ, इनके पहले तो मुझे फारूक भाई ये समझ नहीं आती कि ये कहते हैं, सबसे पहले तो मैं ये जो दहशतगर्दी के वाकयात, ये दोबारा जो दहशतगर्दी हो रही है इस पर मैं मजम्मत करता हूँ शदीद अल्फाज में। और आप ये देखें कि सबसे पहले तो इनके जो अपने वफाकी गुजरा है, ये आप ये कह रहे हैं कि जी अब कोयटा में हो जाएगा और जब श्रीनगर में हो जाएगा, और बिल्कुल सेम सीक्वेंस में होता है कि पहले जब कोयटा में जलसा होता है APDM का, तो उसमें उसी जलसे के दौरान ही धमाका हो जाता है। और उसके बाद जब पेशावर का जो जलसा है वो फिनांस होता है, तो उसको जलसा होता नहीं है तो वहाँ पे हो जाता है। और उसके बाद अब वाकई गुजरा से पूछा जाए कि आपको क्या इतला मिली थी, अगर इतला मिली थी तो आपने उस वक्त बर वक्त क्यों नहीं किया। और फिर ये तो पास कहना नहीं है, इसमें हम
यकीन रखेंगे अमन और अमान की भी। ख्वाजा साहब, मैं चाहूंगा जो आपने अभी बात की ना केपीके के 7 साल हो गए, तो इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन सिंध हुकूमत में भी आपके साथ के, आप तो 7 से भी ज्यादा साल हो गए, थोड़ा ये नाज़रीन को बता दें। और दूसरा ये एस्टेब्लिशमेंट, अभी वहां पर जो आईजी का मसला हुआ, बिलावल साहब का राब्ता हो गया बाजवा साहब से, और एपीसी में ये फैसला हुआ कि हमने किसी सूरत भी एस्टेब्लिशमेंट से या खासतौर पे फोर्स से बात नहीं करनी किसी भी मामले में। लेकिन कहीं ना कहीं बैकडोर ये एक हमारा ये एक तजर्बा है, क्योंकि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या तब्दीली आ गई, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हम पास से अकस कर सकते हैं ना कि जो पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, कहीं ना कहीं उनकी कोशिश चली रहती है कि वो भी गुड बुक्स में आ जाएं। और एक जो किताब आई सोहेल वड़ाई साहब की, वो विंडो में इमरान खान साहब खेल रहे हैं नीचे अच्छे रूम में बैठे, और वो विंडो में दीगर जमातें खड़ी, तो आप अभी विंडो में बैठे हुए हैं, इंतजार उसी में है कि आपको भी थोड़ा सा मौका मिले खेलने कूदने का। तो ये थोड़ा बता दे, फिर मैं डॉक्टर साहब की बात भाई, आपको इस मुल्क की पॉलिटिकल जो डायनामिक्स है, इससे कोई भी मुनहरिफ नहीं हो सकता, कोई भी ये नहीं कह सकता कि इस मुल्क के पॉलिटिकल डायनामिक्स में। लेकिन आप पीपल्स पार्टी पे कम से कम ये बात नहीं कह सकते कि नहीं हमको बैक डोर चैनल कोई डिप्लोमेसी कर रहे हैं। सर, हमको ओपनली पहले कर चुके ना ख्वाजा साहब, आप पहले कर चुके, सेनेट इलेक्शन हुए, सेनेट चेयरमैन आपकी मर्जी के बगैर, देखे बलोचिस्तान असेंबली में एक एमपी नहीं है, जरदारी साहब उनको ले आए, और क्या नाम है चेयरमैन साहब। देखिए, ये तो हमारी क़यादत ने भी कहा, नून लीग ने भी कहा कि हमारे से पॉलिटिकल गलतियां हुई हैं, हमने सियासी गलतियां की है। 90 की दिहाई में तो इससे भी ज्यादा हमने सियासी गलतियां की, हम तो खुद उसका एतराफ कर रहे हैं कि हमने ये गलतियां की हैं, और अब हम उससे सीख चुके हैं। खुदारा इस चीज से जो हम चीज सीख के जो हम सबक हासिल कर चुके हैं, हम अब उस पर फिर दोबारा जीरो से स्टार्ट भी लें। बात आपने की कि हमने क्या गारंटी है खान साहब कि अब आप सीख चुके हैं, इसकी कोई गारंटी अवाम को आप क्या देंगे कि अब वो सीख चुके हैं? क्योंकि बहुत बड़ा तबका भाई वो उनका एतबार नहीं आ रहा आप पार्टियों से। मैं आपको आपके सवाल का पहले जवाब दे दूं, जो आपने कहा कि जी आप क्यों आर्मी चीफ से मुतालबा कर रहे हैं, जब आप ये कहते हैं कि एपीडीएम का ये उनके इदारे की बात है। अब ये इनको इदारे की बात है, तो हम किसी जर्नलिस्ट या जज से तो नहीं मुतालबा कर सकते, क्योंकि उधर तो कोर्ट्स भी नहीं चल सकती, उधर तो उनकी अपनी कोर्ट्स है। तो इसलिए हमें राइट फोरम यही था कि हम उनसे मुतालबा करें। हाँ, अगर कोई पॉलिटिकल मैटर होता जिसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट ना होती, तो उस पर हम अगर जिस तरह ये करते हैं, तो बाकी बात रहेगी फारूक भाई के फौज को इन्वॉल्व करने की। जितना इन्होंने बदनाम इन लोगों ने किया फौज को, और इनके दौर में फौज बदनाम हुई, इतना दूसरे अदवार में फौज नहीं हुई, और ना ही किसी में इतनी जुर्रत हुई कि देखें आप पहले वो मौके फराहम करते हैं तो लोगों में जुर्रत पैदा होती है कि लोग फौज के खिलाफ बात करें। इनके दौर में ये जुर्रत, क्योंकि खुद देखे ना, इमरान खान साहब ने अभी ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर जो बयान दिया, जो उन्होंने अभी वो जो आप देख रहे थे जिस तकरीर में उन्होंने इस तरह किया, मुंह पे हाथ मारा, और उन्होंने कहा कि जी एक्टिंग की, उन्होंने एक बड़ी अच्छी एक्टिंग की। उन्होंने कहा कि जी ख्वाजा आसिफ फौज से वो मांग रहे थे, तो ये दरअसल वो ख्वाजा आसिफ भी कह रहे थे कि असल में उन्होंने फौज को बदनाम किया ये कह के। और पीपल्स पार्टी और नून लीग इतना ओपनली नहीं कहा जितना ओपनली ये कहा। इसीलिए कहते हैं कि नादान दोस्त से समझदार दुश्मन बेहतर होता है। नादान दोस्त जो है ऐसी चीजों पे मरवाते हैं, और यही वो काम कर रहे हैं। जितना इन्होंने इदारों को पॉलिटिसाइज किया है। मैं वापस आऊंगा क्योंकि मैं जरा बात डॉक्टर साहब पास ले आऊं। जी प्लीज। आज कोई इदारा ऐसा नहीं है बाशमूल मीडिया के, कोई देखें, अहमद मीर आप देख लें, उसके बाद और साथियों को आप देख लें, मीर शकील रहमान साहब को देख लें, वो जो नए अभी साथी को वो अगवा हुए थे वो देख लें, उसके बाद बाकी साथियों को देख लें, कोई साफी देख लें, कोई इदारा देख लें, ब्यूरोक्रेसी इनसे नाराज है, गवर्नमेंट सर्वेंट इनसे नाराज है, अवाम इनसे नाराज है, टीचर्स इनसे नाराज है, LHDs इनसे नाराज है। हम तो इनको कहते हैं खुदा का वास्ता हमें जेलों में भेज दो। हम ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही जी, बातें सही मानों में उनके अंदर भी ऐसे कुछ ना कुछ अगर गुण हो या कुछ ना कुछ अखलाकी तौर पे, क्योंकि हम अब कैसे कह सकते हैं कि जरदारी साहब के ऊपर जो केसेस हैं या जो इतने इतने बड़े बड़े इल्जामात हैं,
अगर वो ना होते तो फिर तो आवाम जो है वो शायद आपका इतना ज्यादा इंतजार ही ना करती, वो खुद ही आपको बिलावल हाउस से लेने आ जाती। तो ये चीज है कि खुद जो पास रिकॉर्ड है दोनों बड़ी अपोजिशन जमातों का, उस पर आवाम को एतबार नहीं है। हालांकि आपके लिए स्पेस बहुत क्रिएट हो चुकी है, खान साहब ने बहुत मौके दिए अपनी कुछ अनाड़ीपन की वजह से। क्या कहेंगे सर? जी भाईजान, फारूक साहब, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो बात की उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज में उन्होंने कहा कि जी अपने बाप को ये कहते उधर चले जाते, तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। एक अच्छे तरीके से बात करें। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप अगर तारीख का मुतालिया करें तो ये होता रहेगा। मैं भाईजान आपको तारीख का मुतालिया भी बताता हूँ, मैं आपको सारा मुतालिया बताता हूँ। एक सेकंड आप हौसला कीजिए। आपने 11 साल जरदारी साहब को जेल कर 2 दफा समझ लें 11 साल, 7 साल उम्र कैद होती है, वो 11 साल काट चुका है और अभी भी वो मुकदमा क्या ठीक है। उन्हीं के साथ मैंने हौसला रख के आपने बाप तक पहुंच गए। मैं हौसला रख के लोगों को पता ही नहीं होता कौन है उसका बाप, क्या हिसाब किताब है। ठीक है, हौसला करें एक सेकंड, अभी मुझे बात ये है कि आप जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का फैसला आपके सामने है। इन्होंने रेफरेंस भेजा वज़ीर आज़म साहब ने, जो कोर्ट्स ने रिमार्क्स दिए, इनको मुस्तफी होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आप मुझे बताएं। हाँ, चीफ जस्टिस को होना चाहिए जरूर जी। क्यों चीफ जस्टिस को होना चाहिए? क्योंकि इनका फैसला इनके खिलाफ आ गया। रिकॉर्ड इतना अच्छा है इनका, इन पर एतमाद इतना ज्यादा है लोगों का कि अब आप भी जानते हो। और खाना काबा के हरम शरीफ में बैठ के ये सौदेबाजी करते हैं ये तबका भी करते होंगे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन हम एक रियासती निजाम है, वो तो आपकी बात ठीक है। हम वो तो मदर साहब, प्लीज मुझे आप बात करने दें, मुझे बात करने दें। आपने आप 16 प्रोग्राम कर ले, मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने पूछा था तो मैंने वो तो मैं मानता हूँ आपकी बात, सवाए खतरे दिखाने के हमारे पास मुसलमानियत के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो तो हम मानते हैं, बिन हैसल कौम हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन अभी भाई मदर साहब ने बात की कि रियासत के खिलाफ ये जो बात कर रहे हैं, मैं मानता हूँ रियासत के खिलाफ अगर बात होगी तो इनको वो बात इमरान खान की नहीं याद आई जिसने उसने कहा कि जी 10,000 या 1,000 बंदा ले आओ तो जर्नलों का पेशाब निकल जाता है। और फिर उसने रियासती इदारों पे कौन कौन सी बात नहीं की, उस वक्त क्यों नहीं है खामोश? उसने तो पहले बात की, पहले उनको कंडेम करना चाहिए, उसके बाद फिर ये नवाज शरीफ या और किसी को कंडेम करे तो बहुत अच्छे लगेगा। ये मामला भी गलत है ना सर। कंटेंट्स देखें, उसने क्या कहा, नवाज शरीफ ने क्या किया। नवाज शरीफ है वो जो आपने बम बनाया है, वो मार्केट में लाया, वो भी किया। सही है मदर साहब, मैं काउंटर सवाल पूछे मदर साहब, इस तरह से किसी को समझ नहीं आएगी कि क्या उसने हजारों बातें ऐसी की, ये एक बात नहीं उसने की कि चलो। साहब एक सवाल है ना सब ठीक है। इमरान खान साहब सवाल आप ही की बारी है। ख्वाजा साहब एक सवाल सुन लें, उसके बाद एक कॉलर भी है और बारी बारी बात करें, ताकि सवाल ये है ना कि ठीक है इमरान खान साहब ने अगर वो बातें की थी, गलत किया था, आप उसको कंडेम कर रहे हैं, अच्छी बात है। अभी जरदारी साहब ने कहा था कुछ ही अर्सा पहले कि ग्रेटर पंजाब के मंसूबे बन रहे हैं। मियां साहब ग्रेटर पंजाब बना रहे, पाकिस्तानी साल, एक बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये जरदारी साहब ने कहा हुआ है, मोदी का यार बिलावल साहब ने कहा हुआ। तो ये चीजें जरा थोड़ी खटक रही। ठीक है, सियासी इलाक होते हैं, हुकूमत के खिलाफ जोड़ तोड़ के लिए सब कुछ होता है, लेकिन जहां रियासत या मुल्क की बात आ जाए तो फिर उसको इतनी जल्दी इग्नोर नहीं कर देना चाहिए ना। ये जवाब चाहिए हमें। प्रोसेस है ये, मैंने आपको पहले ये बात कही है कि हम लोग कोई आपस में हमारे निकाह नहीं हुए, हमने आगे भी जाके इलेक्शन लड़ने हैं एक दूसरे के खिलाफ, और हम पहले भी ये बातें करते रहे। अगर आप ये इलेक्शन से बड़ी बात है ना सर, ये इलेक्शन से बड़ी बात है, वो सड़कों में घसीट दूंगा, ये वाली बात से वो ऊपर बात है कि ग्रेटर पंजाब बन रहा है। आप वो बात कर रहे हैं कि जो इंडियन मीडिया पे आपकी हेडलाइंस बढ़ रही है, इस पे पीपल्स पार्टी का जो मौकफ है काफी पतला है, काफी खामोशी है। ये चीज है। मीडिया को इमरान खान ने इंटरव्यू दिया ना जिसपे उसने ये कहा
इंडियन मीडिया मैंने से गलत कर दिया ना सर। अब अगर वो आप उसी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं तो फिर आप कहें कि हाँ हम इमरान खान को फॉलो कर रहे हैं। इससे पहले आपको ये बात भी खटकनी चाहिए थी कि उसने कहा कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कौन है, और आज वो ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये भी खटकनी चाहिए थी कि भाई क्या कहते हैं, जो कहता था मैं इसको चपका के रखूं। मैंने पीपल्स पार्टी को, खान साहब मैंने वोट अगर फर्ज किया, मैंने ये फैसला करना है कि मैंने पीपल्स पार्टी को वोट देना है, तो इस बुनियाद पे नहीं देना कि जो गलतियां इमरान खान कर चुका है अगर वही पीपल्स पार्टी करी तो फिर ठीक है। आप किस तरह से रियासत, जैसे आपने एक नारा लगाया था पाकिस्तान खपे, तो अब पाकिस्तान क्यों नहीं खपे? अब वो आप वहां पे खामोश बैठे हैं, आपकी क्यादत 2 प्राइम मिनिस्टर, देखिए अवैस नूरानी ने जो तकरीर की, 2 साबका प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब, राजा साहब उधर बैठे हुए हैं, आप खामोश हैं उस वक्त पाकिस्तान। जो बंदा ये ना कहे कि पाकिस्तान ना खपे, उसकी शक्ल पे थू। हम तो ये बात करते हैं पाकिस्तान खपे ना खपे पाकिस्तान। फिर उसके बाद आप ये देखें रियाज, आप बीआरटी देखें, हम चोर डाकू सब कुछ है। बीआरटी हमने 100 अरब में 3, इन्होंने नून लीग ने बीआरटी बनाई, इन्होंने 150 अरब में 1 भी नहीं बनाई और वो चल भी नहीं रही। ये चोर सर ये मामला सर, ये मैं दोबारा मामला जो है सर, देखिए खान साहब ठीक है, एक मैं आपके पास ही फोरम आपके पास है, आपके पास सारा कुछ, आप बात कीजिएगा। बात मेरे कहने के मकसद ये है कि जो पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान के दुश्मनों को जो मामला हाथ में जाता है, ये बीआरटी, एहतसाब, ये जेलें, पेट फाड़ दूंगा, ये चीजें ये सेकेंडरी चीजें हैं। मेन चीज है सबसे पहले पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान को जो चीजें अगर, और मुझे लग रहा है और ये बातें हो सकता है आगे चल के पीपल्स पार्टी अलग हो जाए, इस अगर यही डगर रही मियां साहब की, तो जैसे एमकेएम से अगर वो अल्ताफ हुसैन से अलग हो गए थे। मैं कॉल ले लूं, उसके बाद फिर खान साहब आपके पास आता हूं कि ये हर चीज को अगर इत्तेहादी है तो उसको डिफेंड ही बंदा करता रहे और अपना ही नुकसान कर ले, ये सब कुछ सुनते जाएं। जी ये कंप्लीट करने में डॉक्टर साहब के पास है। मैं फारूक भाई ईमानदारी से ये बात कर रहा हूँ, हम पाकिस्तान को ही तरजीह देते हैं, हम अपने मुल्क को ही तरजीह देते हैं। मुल्क है तो सब कुछ है। अच्छा, मैं डिबेट और तरफ चली जाएगी। मैं एक जरूरी चीज है कि जो फ्रांस में इस वक्त जो गुस्ताखाना हुआ, उसकी हम लोग अभी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, और जो वहां पे हुआ, और आप ये देखें कि हम लोग बहैसियत मुसलमान कितने पिस चुके हैं। कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था, उसमें कहा कि 5 करोड़ लोग इस सदी में सिर्फ मुसलमान कत्ल हुए, 5 करोड़ मुसलमान इस सदी में। और ये अब देखें कि 5 करोड़ लोग यहाँ पे यूरोपीय यूनियन में हैं, 70 लाख लोग फ्रांस में मौजूद हैं, यहाँ पे है। हम लोग एक ऑर्गेनाइज्ड मुजाहरा तक नहीं कर सकते, और वो लोग देखें कि किधर से किधर हम लोग एक ऑर्गेनाइज्ड मुजाहरा नहीं कर सकते। एक कॉल ले लूं मैं, थोड़ा भी आखिरी आधा घंटा या 45 कपड़ा मकान कुत्तों के काटे वैक्सीन तक वो देते नहीं है। वहाँ पे सड़कों पे अस्पतालों में जगह नहीं है, जमीन में बच्चे जन्म दे रही है माएं, सिंध में तक नहीं दी। अब हर जगह यही हाल है। अहमद साहब बहुत शुक्रिया। अब खैर ये जो मामलात हैं, क्या सिंध क्या पंजाब, हाँ साहब आप पॉइंट जल्दी से करके फिर मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा, क्योंकि इमरान खान साहब के पास क्या जी वैक्सीन की मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। कुत्तों की जो वैक्सीन है वो बेसिकली वफाक का सब्जेक्ट है, वो वफाक की तरफ से सब आती है, ठीक है, और वो वैक्सीन वहां से आती है। अगर नहीं मिल रही तो ये भी वफाक का कसूर है, पीटीआई का कसूर है। और दूसरी बात ये कि जो अभी इस वक्त एक और इनकी फॉरेन पॉलिसी, हर चीज में ये नाकाम है इनकी फॉरेन पॉलिसी। आप देखें कि कल की खबर है गालबन के सऊदीया ने 20 रियाल का नोट निकाला और उसके पीछे उन्होंने आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का नक्शा ही नहीं बनाया, हमारे मुल्क के साथ उन्होंने नक्शा ही नहीं दिया। ये आप चेक कर लीजिएगा, ये उन्होंने सऊदीया ने ये 20 रियाल का नोट निकाला, और ये तो हमारी फॉरेन पॉलिसी है। जो लोग हमें वोट भी देते थे, वो जो हमारे दोस्त ममालिक थे, वो क्या जो फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल मामला, ये सारे दहशतगर्दी के वाकयात भी दोबारा आ गए, आ गया। डॉक्टर साहब ये जो चैलेंजेस है, नजर भाई की छोटी सी बात का मैंने था कि इन्होंने बात की नीयत की, ऐसी बात नहीं है। आप किसी के दिल में नहीं जा सकते, ये तो नीयत आपको तब पता चलेगी जब ये हुकूमत से जाएगा।
तब आपको पता चलेगा कि बीआरटी में क्या किया, चीनी स्कैंडल में क्या किया। इनके अपने बुजरा कह रहे हैं, फारूक भाई, शेख रशीद कह रहा है, यार मोहम्मद रिंग कह रहा है, जुमाइमा से बहुत माल बना सकता था ये समझे। अगर सरदारी साहब ने और उन्होंने भी बनाना होता तो वो भी बहुत कुछ बना सकता है। माल बनाने में नवाज शरीफ और माशाल्लाह नजर ना लगे सर। ये डॉक्टर साहब असल में अब ये जो है ना, ठीक है, मुझे तो ये हम वैसे भी 2-2.5 महीने अपना बढ़ता। अच्छा खान साहब, एक सवाल आपका और फिर बाद में भी आप कमेंट्स दीजिएगा। सवाल ये कि जो भी कैंपेन आपकी चल रही है पीडीएम की, इसको सबसे ज्यादा मौसर जो पार्टी बना सकती है वो पीपल्स पार्टी ही है। अगर सिंध में वो इस्तीफे दे दे, आगे सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं, उसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज नहीं बनेगा, एमएनए शिप से हट जाए, तो ये अगर तो मामला सिरे चढ़ाना है, फिर तो आपके पास एक हथियार है कि आप इस्तीफे दे दें। क्या किस चीज का इंतजार कर रहे हैं फिर अभी पीपल्स पार्टी खास में? जी देखिए फारूक भाई, बात इस्तीफों की पता नहीं क्यों आप सारी आके करते हैं। पीपल्स पार्टी के पास एक फोरम है सीसी का। पीपल्स पार्टी जब भी फैसला करती है अपनी सीसी को एतमाद में लेती है और उसके बाद वो ये फैसला करती है कि क्या हमें करना है। देखिए हमारे पास तो एक ऑप्शन नहीं है, हमारे पास तो बहुत ऑप्शंस हैं। हम मरकज में भी इस्तीफा दे सकते हैं, मरकज और सिंध दोनों में भी इस्तीफा दे सकते हैं, ये तो हमारे पास ऑप्शन है। हम नहीं भी दे सकते, लेकिन यानी फिलहाल वो हालात नहीं है कि वो इस्तीफे तक जाया जाए। आप समझिए कि इतनी हालात बुरे नहीं है। हम ये समझते हैं कि इस्तीफों तक नौबत ही नहीं आएगी, और अगर आई तो जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि हमने लिख के दिया हुआ है, अगर हम लिख के दिया हुआ है और अगर हम उस पर पीछे हटेंगे तो लाजमी बात है लोग हमें बुरा कहेंगे, हम उस चीज से नहीं हटेंगे। लेकिन मेरा अपना ये जाती राय है कि इसकी नौबत भी नहीं आएगी। अगर आए भी तो हमारे पास इस्तीफे देने के भी बहुत ऑप्शंस हैं कि हम कहाँ से इस्तीफे दे सकते हैं और कहाँ से नहीं दे सकते। हम किस हुकूमत को नहीं मानते उधर दे सकते हैं इस्तीफे, और जिस हुकूमत को मानते हैं हम उधर नहीं देंगे इस्तीफे। ये तो हमारे पास ऑप्शंस हैं और ये तो सीसी ने डिसाइड करना है और ये हमारी पार्टी क़यादत ने डिसाइड करना है। क्या बाकी जो बात इन्होंने मैंने लिखी थी अभी, बात क्या उन्होंने कहा था कि जो इंडिया की उन्होंने बात की कि जी इंडिया के साथ जी बहुत वो ये कर रहे हैं। आप ये देखें कि आजकल का बयान वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दिया कि जैसे ये मजहब भाई ने कहा, इन्होंने गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए, वो भी इनका नुमाइंदा मौजूद नहीं था। मैं ऐसे नहीं कहा, मैं तो इमरान खान साहब कह रहा हूँ, मैं भी और तरीके से बात कर सकता। लेकिन बात यह है कि इमरान खान साहब ने जो आज बात कही कि जी आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब एक तरफ बयान इमरान खान साहब खुद दे रहे हैं कि यार ये इस मुल्क में दहशतगर्दी, ये जो हमले हो रहे हैं इसके पीछे इंडिया है, और दूसरी तरफ फिर भी वो अमन का हाथ बढ़ा रहे हैं उन लोगों की तरफ। के आज कल उन्होंने बयान दिया कि जी हम इंडिया की तरफ अमन का हाथ बढ़ाते हैं। जब अभिनंदन का भी वो केस हुआ और ये भी जब वो पायलट भी हुए, उस वक्त भी उन्होंने किया। मेरी जाती राय है कि आपने अगर डिफेंस भी करना है तो आप डिफेंस अच्छा 2 मिनट लगे खासा, मैं डॉक्टर साहब के पास जा लूं। डॉक्टर साहब के पास आप जाइए। फारूक भाई मेरी बात सुने कि कभी भी आप इस तरीके से आप भीख मांग के नहीं कर सकते। आप इतनी आप अगर गुड बॉय बनना चाहते हैं तो ये तो आपको ओपोजिशन के साथ करना चाहिए था। ये तो दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनके साथ तो खैर सगाली का पैगाम भेज रहे हैं और इधर आपको बहुत पड़ जाती है।